मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। वर्ब्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। किसके आधार पर? रूप बदलने के आधार पर। तो इस तरह से टू टाइप्स वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। रूप बदलना एक प्रकार से उनका एक्शन है, कार्य है। रूप क्यों बदलती हैं, किन परिस्थितियों में बदलती हैं, कौन कौन क्रियाएं बदलती हैं और कौन कौन क्रियाएं नहीं बदलती हैं, इस यूनिट में आपको यही चीज पढ़ना है। ठीक, तो चलते हैं। वे क्रियाएं जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन, अगर आप सब्जेक्ट लेते हो तो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार या पर्सन के अनुसार रूप बदलेगी, अथवा टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल लेती हैं। सीमित क्रियाएं, देखिए मतलब सीमित कर लेती हैं, रूप बदल लेती हैं, अर्थात स्वयं को सीमित कर लेती है। रूप बदलने का मतलब क्या हुआ? अपने क्षेत्र को सीमित करना। ठीक, लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड कर लेती हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं। कौन कौन? ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब ऑलरेडी आप वर्ब के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इंट्रांजिटिव भी पढ़ चुके हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। इन्हें डूइंग वर्ब्स भी कहा जाता है। कार्य करने वाली क्रिया, हंसना, बोलना, खेलना, नाचना, गाना, ये कार्य करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वह एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। अब यह एक्शन वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव अथवा इंट्रांजिटिव। तो इन पर तो मैं क्लास ले चुका हूँ, वीडियो बन चुकी है, आपके पास पहुँच चुकी है। अब चलिए तीसरी है लिंकिंग वर्ब्स, जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ती हैं। तो इस पर भी क्लास हो चुका है। लिंकिंग वर्ब सर्च करिए, मिलेगा आपको। ठीक ना, प्लेलिस्ट में जाइए वर्ब के। इसमें दो होती है, एक टू बी यानी इज एम आर वाज वर बीइंग, और एक टू हैव यानी हैज हैव हैड। ठीक, तो इन पर भी क्लास हो चुका है, वीडियो बन चुकी है, आपके पास पहुंच चुका है। ठीक, अब ये जो तीनों क्रियाएं क्या है? मेन वर्ब का कार्य करती है। दे एक्ट एज अ मेन वर्ब, अर्थात किसी भी सेंटेंस में इनका प्रयोग मेन वर्ब के यानी मुख्य क्रिया के स्थान पर होता है। ठीक, चाहे ट्रांजिटिव, चाहे इंट्रांजिटिव, चाहे लिंकिंग। तो इसको आप पूरे टेंस में पढ़ चुके हैं, मैं टेंस में पढ़ा चुका हूं, इसलिए अब इन पर इन डिटेल तो देना नहीं है। अब एक चीज और बता दे रहा हूं, यहां पर प्लस कर दे रहा हूं। ये तीनों क्रियाएं नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये तीनों क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहलाती हैं। क्या कहलाती है? अगर नहीं आ रहा होगा नीचे तो नोट कर लीजिए। ऑर्डिनरी, इन तीनों को ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहा जाता है। ठीक, नोट नहीं था तो मैं मौखिक रूप से बता दे रहा हूं। ऑर्डिनरी यानी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब्स ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहलाती हैं। अब देखिए, रूप बदलने वाली बात तो मौखिक एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर रिटर्न नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर क्लोज हो गया है वर्ब का। मैं बता दे रहा हूँ भाई, ट्रांजिटिव वर्ब लेते हैं, ठीक ना? जब ट्रांजिटिव वर्ब्स लेते हैं तो रूप कैसे
अब ट्रांसिटिव वर्ब मैंने एक्शन वर्ब पढ़ना। ही रीड्स द रामायण। अब सब्जेक्ट बदल दिए, ही के स्थान पर दे लीजिए, तो दे रीड द रामायण, तो रीड्स से रीड बन गया। और ही का नंबर क्या हुआ, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, और दे बना तो क्या बना, प्लूरल बन गया। ओके, तो अब टेंस बदलिए, तो पास्ट टेंस में पढ़ता था, तो ही रेड, स्पेलिंग तो वही रहेगी READ, ही रेड द रामायण और दे रेड द रामायण। ठीक, चूंकि सारी चीजें डन है तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके समय नहीं बर्बाद करना। इसी तरह इंट्रांसिटिव पर, इसी तरह लिंकिंग पर, ठीक ना, ही इज अ थिफ और दे आर थीव्स, तो ही के साथ इज और दे के साथ आर, इज ने अपना रूप बदलकर आर में चेंज हो गई, इसी को कहते हैं रूप बदलना। तो या तो सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट ही के साथ इज और दे के साथ आर, और टेंस बदलते हैं तो ही इज अ थीफ, टेंस बदल दीजिए, ही वाज अ थीफ। बताइए चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? तो ये चीज डन है। हम यहाँ आते हैं नॉन फाइनल वे क्रियाएं जो सब्जेक्ट के नंबर, जैसा कि हमने मौखिक बताया, नहीं चेंज हो, यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो, जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन अथवा टेंस के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलती हैं, अर्थात स्वयं को सीमित नहीं करती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक ना, कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। इनके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं, कौन कौन भैया? फाइनाइट, जीराइट या पार्टिसिपल। अब चलिए ये कहा, दे डू नॉट एक्ट एज अ मेन वर्ब, यानी इनका प्रयोग किसी भी टेंस में आप मेन वर्ब के स्थान पर नहीं कर सकते हैं। ये पहला कंसेप्ट लेकर चलिए, क्योंकि अब इसी पर मुझे कार्य करना है, नॉन फाइनाइट इन डिटेल पढ़ाना है, अर्थात इन्फिनिटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे जो भी दुनिया का एग्जाम आप दे रहे हो, ये जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एडवांस इंग्लिश के अंतर्गत आता है। तो क्या करेंगे आप, इन्फिनिटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल के लिए इसका मेन वर्ब के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता है। हाँ, एक जगह अपवाद आएगा, मौखिक सुन लीजिए अभी, क्योंकि एक तरह से ये इंट्रोडक्शन है, आगे इन डिटेल मिलेगा। यह जो इन्फिनिटिव है इसलिए इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं, आगे का जो चैप्टर है, आगे जो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंस को समझिए आप। यह इन्फिनिटिव पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में दो जगह, दो स्थान पर मेन वर्ब के स्थान पर प्रयुक्त होगी, मेन वर्ब का काम करेगी। जानते हैं कहाँ? मॉडल ऑट और मॉडल यूज्ड के साथ। मॉडल ऑट के बाद OUGST के बाद अगर इसका प्रयोग होता है तो इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वह मेन वर्ब का काम करेगा। मॉडल के चैप्टर में मैं पढ़ाया और बताया आपने, तो मॉडल के चैप्टर पढ़िए, सारा सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊँगा। अगर आप चाहते हो इधर उधर उल्टा पुल्टा तो नहीं मिलेगा, और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ठीक। और यूज्ड के साथ भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, जो मेन वर्ब का कार्य करते हैं। किसका? मेन वर्ब का कार्य। तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही जगह है, मॉडल ऑट और मॉडल यूज्ड के बाद मेन वर्ब के स्थान पर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। बहुत से टीचर पढ़ा देते हैं मॉडल ऑट टू, नो, मॉडल ऑट टू होता ही नहीं है, और मॉडल यूज्ड टू होता, वह टू इन्फिनिटिव का हिस्सा होता है।
इन दोनों मॉडल्स को छोड़ दिया जाए, ऑट को और यूज्ड को, शेष जो 11 होते हैं, कुल 13 होते हैं, आप जानते ही हैं, उनके साथ बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, अर्थात विदाउट टू। बेयर इंफिनिटिव का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, और इंफिनिटिव का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद टू। ठीक, सारी चीजें डन है। मॉडल का चैप्टर बहुत है, इन डिटेल पढ़ाया हो, उसको पढ़िए। तो यहां से अपवाद हो गया, अन्यथा ये तीनों एक्सेप्शन बता दिया। जब चैप्टर शुरू करूंगा तो हाँ फिर से बताऊंगा, आज मौखिक ले लीजिए। अन्यथा यह मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है, मेन वर्ब के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होती है, तो फिर सेंटेंस में तो रहेगी, सेंटेंस में तो रहेगी। तो जब सेंटेंस में रहेगी और किसी ना कोई काम तो करेंगे ना भैया। हाँ, तो सुन लीजिए, ये तीनों को इन डिटेल पढ़ाना है आगे की क्लासेस में, लेकिन यहाँ मौखिक में बता दे रहा हूँ, ये डबल फंक्शन देती है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। ऐसा क्यों? इनकी उत्पत्ति वर्ब से होती है, वर्ब से होती है तो क्रिया का भी कार्य करेंगे। और वाक्य में चूंकि यह मेन वर्ब के स्थान पर नहीं प्रयुक्त होती हैं, अन्यत्र कहीं होती हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट के स्थान पर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर, मान लीजिए कंप्लीमेंट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट वाला फंक्शन, तो सब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग करते हो भैया? नाउन या प्रोनाउन का। तो पहले नाउन आता है, प्रोनाउन तो आता नहीं है, नाउन है तभी प्रोनाउन है, यानी ये नाउन का भी कार्य करती हैं। नाउन का ध्यान दीजिए, ये इंफिनिटिव तो तीनों काम करेगा, नाउन का भी, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। ध्यान दीजिएगा, नाउन के स्थान पर जब प्रयुक्त होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट बनता है, और एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, और एडवर्ब के रूप में जब आएगा तो ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा। इन डिटेल मिलेगा आपको, इसलिए इतना हिंट दे दे रहा हूँ। और जिरंड केवल नाउन का कार्य करता है, किसका काम करता है? केवल नाउन का। और पार्टिसिपल में भैया 3 और होते हैं ना इसके, टाइम्स, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन डिटेल आगे के क्लास में मिलेगा आपको, इंतजार करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।